हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन टॉपिक्स। आज का टॉपिक कंप्यूटर का टॉपिक तो मैंने बता दिया है। अब हम करेंगे उसकी कंप्यूटर प्रणाली की क्षमता एंड विशेषता, जिसको हम कैपेबिलिटी ऑफ फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे। तो नंबर फर्स्ट पे आ जाता है कि एक कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है। ठीक है, पेपर में आ जाता है तो हम इसको पॉइंट्स हेडिंग बनाएंगे पहले कि अ कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक मशीन। अब जो उसके अंदर लिखना है, हेडिंग के अंदर लिखना है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो करते हैं स्टार्ट। कंप्यूटर में जब एक बार आंकड़े और निर्देशों को भर दिया जाता है, कि कंप्यूटर के अंदर ना जब एक बार जो हम डाटा भर देते हैं तो उसके पश्चात यह क्रिया को स्वचालित रूप से करता है। कि ये जो क्रिया करता है ना, प्रत्येक हर एक तरह की जो भी क्रिया करता है वो खुद करता है। इसमें मनुष्य के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं होती, कि उसके लिए हमें किसी भी पर्सन की जरूरत नहीं होती। अगर हम एक बार डाटा कंप्यूटर के अंदर फीड कर दे तो हमें उसका रिजल्ट वो खुद ब खुद देगा। तो नंबर सेकंड पे आ जाता है मेमोरी। मेमोरी जिसको हम हिंदी में बोलेंगे स्मृति। तो एक कंप्यूटर की स्मृति इतनी होती है कि उसकी मेमोरी इतनी होती है कि यह कितनी भी मात्रा में सूचनाओं का संग्रहण कर सकता है, कि उसको कितना वो सूचनाओं को ग्रहण कर सकता है। तो ऐसी सूचनाओं इसमें जैसे क्या होता है कि मैग्नेटिक डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है, और क्या होता है प्रचंड कार्ड जिसको हम बोलते हैं, और माइक्रोफिल्म। ठीक है, माइक्रोफिल्म होती है एक, इसमें स्थायी रूप से संग्रह की जाती है, यानी कि इसके अंदर हम उसको क्या करते हैं, अटैच करते हैं। इसमें संग्रहित की गई सूचनाएं आवश्यकता पड़ने पर इसमें दोबारा से हम प्राप्त की जा सकते हैं। क्योंकि जैसे हम पेन ड्राइव बोलते हैं, पेन ड्राइव को क्या करते हैं हम, उसमें हम अपना कोई डाटा डाल लेते हैं। ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, तो वो सभी तरह के हमारे डाटे को सेफ भी रखता है। अगर हमें वापस चाहिए तो वो उसमें से हम ले सकते हैं। तो नंबर थर्ड आ गया, इसमें है तीव्र गति, जिसको हम बोलेंगे हाई स्पीड। हाई स्पीड के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता बहुत तीव्र होती है, यानी कि बहुत ज्यादा तेज होती है। ठीक है, यह गति इतनी तीव्र होती है कि इसमें माइक्रो सेकंड, जैसे माइक्रो सेकंड, एक माइक्रो सेकंड में एक सेकंड का 1/1,00,000वां हिस्सा, ठीक है, इसमें प्रयुक्त होता है। अन्य शब्दों में हम कहेंगे कि एक सेकंड में 1 करोड़ों गणनाएं कर सकता है ये एक सेकंड के अंदर। तो विशेष बात यह है कि ये गणनाएं पूर्णतः ठीक देता है, सही देता है बिल्कुल, और कंप्यूटर की गति दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ती जा रही है। यानी कि इसकी स्पीड देख लो, नया से नया मॉडल दिन प्रतिदिन आ रहा है। तो नंबर फोर्थ पे आ जाता है शुद्धता, जिसको हम एक्यूरेसी भी बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर बहुत ही अधिक शुद्धता से कार्य करता है, यानी कि बहुत ज्यादा एक्यूरेसी से कार्य करता है। ये कार्य करने में कोई अशुद्धि नहीं छोड़ता पीछे, और इससे प्राप्त सभी सूचनाएं अत्यधिक विश्वसनीय होती हैं। जैसे मनुष्य है, कोई भी इंसान झूठ बोल सकता है, बट जो कंप्यूटर है वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, इसके ऊपर पूरा विश्वास किया जा सकता है। फिर भी हम कंप्यूटर द्वारा कई अशुद्धियां और अजीब अजीब कहानियां सुनते ही रहते हैं। ठीक है, परंतु इसमें कंप्यूटर का कोई दोष नहीं है, बल्कि वास्तविक अपराधी तो जो ऑपरेटर हैं, ऑपरेट कर रहे हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं, उनका दोष है। तो जिसमें कंप्यूटर में अशुद्धियां सूचनाएं भर दी जाती हैं, अगर देखो सही सूचना भरेंगे तो वो सही रिजल्ट देगा। अगर हम उसमें गलत सूचना, गलत उसको कमांड देंगे तो वो हमें गलत ही आंसर देगा उसके बदले में, जिससे कंप्यूटर में अशुद्ध सूचनाएं भर दी जा। तो क्या होता है, इसके लिए कंप्यूटर शब्दावली में एक शब्द प्रचलित है। एक शब्द है जिसको हम गीगो बोलते हैं, GIGO, जिसका है गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज हम उसके अंदर भरेंगे, कूड़ा भरेंगे, तो गार्बेज को ही वो आउट करेगा, गार्बेज ही कूड़ा ही हमें देगा। ठीक है, कूड़ा डालेंगे तो कूड़ा ही बाहर आएगा। इसी तरह हमारे माइंड के अंदर है, अगर हमारा माइंड अच्छा है तो अच्छे विचार आएंगे, अगर गंदा है तो गंदे विचार आएंगे, और हमारे काम भी गंदे ही होंगे। तो अगला करते हैं स्टार्ट, परिश्रमिता, जिसको हम बोलेंगे डिलीजेंस। मनुष्य कई घंटे कार्य करने के पश्चात मानसिक और शारीरिक
थकावट का अनुभव करता है। परिश्रमिता का मतलब है कि ये थकता नहीं है कभी भी। मनुष्य काम करता है वो कभी ना कभी 1 2 3 4 5 घंटे काम कर लेगा, उसके बाद कभी ना कभी उसको रेस्ट की जरूरत तो पड़ेगी। बट कंप्यूटर क्या है, इसके अपोजिट है। परंतु एक कंप्यूटर मनुष्य की तरह कभी भी थकावट का अनुभव नहीं करता और यह बहुत दिनों तक लगातार कार्य करता रहता है। कभी भी यह नहीं कहता कि मैं तो अब बहुत थक गया हूँ, अभी अधिक कार्य नहीं कर सकता। जैसे इंसान तो बोल ही सकता है ना, तो कंप्यूटर नहीं बोल सकता। इसके अतिरिक्त इसमें ध्यान की कमी है। जैसे हम बोल सकते हैं कि लेक ऑफ कंसेंट्रेशन, इसके अंदर कंसेंट्रेशन की कमी का दोष भी नहीं है, इसके अंदर कोई दोष नहीं है। तो यह एक ही प्रकार के कार्य को अनेक बार और ठीक उसी तरह संपन्न कर सकता है और बिल्कुल सही तरह करने में कामयाब है। तो नंबर 6 पे आ जाते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे साइंटिफिक अप्रोच। तो साइंटिफिक अप्रोच के अंदर क्या है, यह कंप्यूटर वैज्ञानिक ढंग से कार्य करता है, कि वैज्ञानिकों की तरह कार्य करता है और समस्याएं हल करता है। जो भी प्रॉब्लम्स है उनको क्या करता है, सोल्व करता है। समस्याओं को सोल्व करते समय कभी भी ये इमोशनल नहीं होता। जैसे क्या है, इंसान है इमोशनल बड़ी जल्दी हो जाता है, तो कंप्यूटर क्या एक मशीन है, उसको उसके अंदर है ही नहीं फीलिंग, तो वो इमोशनल भी कहां से होगा। तो ये क्या, ठीक है, तो ये जो निष्पक्ष ढंग से कार्य करता है, इस कार्य पर किसी व्यक्ति के विचारों और भावनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो इंसान का इसके ऊपर कोई भी वो नहीं है, जैसी भावनाएं बोल दे एक्सेट्रा। नंबर 7 आ जाता है बहुमुखी प्रतिभाशील मशीन, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे वर्सेंटल्स मशीन। तो एक ही कंप्यूटर भिन्न प्रकार के कार्य करने में सक्षम है। तो इसमें भरी गई सभी तरह की सूचनाओं के अनुसार यह एक प्रोग्राम के बाद दूसरे प्रोग्राम को काम करने में, ठीक है, सहायक है। जैसे एक इंसान तो एक काम करके बोल देता है कि मेरे से अगला काम नहीं होगा, बट कंप्यूटर के मामले में ऐसा नहीं है, ये हर एक तरह के काम करता है। एक ही कंप्यूटर अनेक कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, जिससे लेखांकन कार्य और बिल बनाना, स्टॉक नियंत्रण, विक्रय विश्लेषण, यहाँ तक कि शतरंज खेलने में भी कंप्यूटर का यूज हम कर सकते हैं। नंबर 8, विशेष भाषा का प्रयोग, यूसेज ऑफ अ स्पेशल लैंग्वेजेस। कंप्यूटर साधारण भाषा का यूज नहीं कर सकता, ठीक है, कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है। तो इसमें सूचनाएं और डेटा है जो पहुंचाने के लिए अनेक विशेष भाषाओं का उपयोग किया जा सकता है, जिसे हम बेसिक, कोम्बोल, पैस्कल और फॉर्चन, इसके अंदर इसकी भाषाएं हैं शामिल है। तो उसके बाद आ जाता है जिसमें कोम्बोल भाषा का प्रयोग वहां किया जाता है, ठीक है। मैं बता देती हूँ कहाँ कहाँ होता है, शॉर्ट्स में बता देती हूँ। जहां हम कंप्यूटर को व्यावसायिक कार्यों में संबंधित करते हैं, व्यवसाय में कोम्बोल का यूज होता है भाई। और जो फॉर्चन है भाषा का कहाँ होता है, जहां हम कंप्यूटर को गणितीय, सांख्यिकी यानी कि 1 2 3 जैसे प्लस माइनस एक्सेट्रा का यूज होता है। अब बेसिक भाषा का प्रयोग उन व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है जो कंप्यूटर की पहली बार सीख रहे हैं, उसको बेसिक कहते हैं, ठीक है, जैसे कि हम होंगे, आप होगे। नंबर 9 आ जाता है कि विस्तृत निर्देश, डिटेल इंस्ट्रक्शन, डिटेल में देना है। कंप्यूटर से जब हम किसी समस्या का हल प्राप्त करना चाहते हैं तो वो उस समस्या से संबंधित सभी सूचनाएं एक क्रमबद्ध भाषा में कंप्यूटर में डाली जाती हैं। तो इन क्रमबद्ध निर्देशों के एक सेट को हम प्रोग्राम बोलते हैं। प्रोग्राम इस प्रोग्राम के दिए गए निर्देशों के अनुसार ही कार्य करता है, कि जो हम उसको देंगे वो वही कार्य करेगा ना। तो समस्या का हल ढूंढ निकालता है। जैसे कि यदि कंप्यूटर में हजारों कर्मचारियों की मजदूरी, उनकी जो वेतन है, सैलरी है, संबंधी आंकड़ों का एक प्रोग्राम भर देते हैं, तो वो विभिन्न गणनाएं करके तुरंत ही एक मजदूर की एक शीट प्रिंट निकाल कर हमें दे देता है हमारे हाथ में। नंबर 10 पे आ जाए, यूज ऑफ अ विनेगरी सिस्टम, विनेगरी और दीवनी पत्ती का उपयोग।
कंप्यूटर एक दशमलव प्रणाली का उपयोग नहीं करता। दशमलव तो आप जानते ही होंगे। कंप्यूटर जिस प्रणाली का उपयोग करता है उसे हम द्विवर्णी या बाइनरी पत्ती कहते हैं। कंप्यूटर में सूचनाएं 2 अंकों के रूप में संचय की जाती हैं। 2 अंक डिजिट हैं, 0 और 1। कंप्यूटर की लैंग्वेज है 0 और 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर कैलकुलेशन में अलग अलग तरह, अ कंप्यूटर ऑफर डिफरेंट फ्रॉम अ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर अलग अलग तरह से यूज करते हैं। तो ये थी हमारी 10 करैक्टरिस्टिक्स, फीचर्स बोलो इनको। तो अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, यूजफुल हो आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।